ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोट संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भक्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भगवान श्री गणेश और उनकी शक्ति रिद्धि सिद्धि की एक ऐसी कथा जो ग्रंथों में तो है पर बहुत कम लोग जानते हैं। यह कथा धन, वैभव या सिद्धि पाने की नहीं बल्कि उसे ठुकराने की है। कृपया इस कथा को मन, बुद्धि और हृदय से सुनिए, क्योंकि यह कथा सुनने के बाद मन को तृप्त कर देती है और भीतर एक शांति छोड़ जाती है। कथा प्रारंभ। बहुत प्राचीन समय की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ध्यान में लीन थे। माता पार्वती सेवा में थी और उनके पुत्र भगवान गणेश अपने स्वरूप में पूर्ण, शांत और आनंदित थे। इसी समय देवलोक में एक विचित्र हलचल हुई। देवताओं ने देखा मनुष्य अब सिद्धियां चाहता है पर संयम नहीं, रिद्धि चाहता है पर विनम्रता नहीं। भक्तों, यह बहुत कम लोग जानते हैं। रिद्धि केवल धन नहीं है, वह है संतोष से उत्पन्न समृद्धि। सिद्धि केवल चमत्कार नहीं, वह है संयम से उत्पन्न शक्ति। दोनों देवी स्वरूप हैं और सदा गणेश जी की सेवा में रहती हैं। देवताओं की चिंता। इंद्र, वरुण, अग्नि सभी ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने कहा, मनुष्य बिना पात्र बने रिद्धि सिद्धि मांग रहा है। इससे पृथ्वी पर अहंकार बढ़ रहा है। ब्रह्मा जी बोले, इसका समाधान केवल गणेश जी ही कर सकते हैं। गणेश जी ने रिद्धि और सिद्धि को बुलाया। उन्होंने कहा, आज से तुम दोनों मेरे साथ नहीं बल्कि पृथ्वी पर रहोगी। रिद्धि सिद्धि चकित हो गई। उन्होंने पूछा, प्रभु, क्या हमने कोई अपराध किया? गणेश जी मुस्कुराए। गणेश जी बोले, तुम दोनों केवल उन्हीं को प्राप्त होगी जो तुम्हें पाने की लालसा नहीं रखेंगे। और फिर वे स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरकर रिद्धि सिद्धि के साथ पृथ्वी पर गए। पृथ्वी पर एक निर्धन भक्त था, माधव। न धन था न प्रतिष्ठा, पर उसके पास था सच्ची भक्ति, संतोष, सरल हृदय। वह प्रतिदिन केवल इतना कहता, हे गणनायक, मुझे कुछ मत देना, बस मेरा मन शांत रखो। रिद्धि बोली, ऐसे भक्त को मैं धन देना चाहती हूँ। सिद्धि बोली, मैं इसे चमत्कार दूँ। गणेश जी बोले, नहीं, इसे परीक्षा में डालो। अगली सुबह माधव को स्वप्न में सोने का ढेर दिखा। माधव बोला, यह सपना है, मेरा सुख इसमें नहीं। स्वप्न टूट गया। अगली रात उसे स्वप्न में अद्भुत शक्तियां दी गई। माधव बोला, शक्ति से अहंकार आता है। स्वप्न टूट गया। रिद्धि की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, प्रभु, यह भक्त हमसे बड़ा है। सिद्धि बोली, इसे पाने की इच्छा न हो, वही योग्य है। तीसरे दिन गणेश जी अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। पूरा आकाश मंत्रों से गूंज उठा। माधव नतमस्तक हो गया। गणेश जी बोले, माधव, तूने सिद्धि को ठुकराया और रिद्धि को भी ठुकराया, साथ में सिद्धि को नकारा।
इसलिए वह तेरी है। रिद्धि बोली, जो तुझे देखे उसका मन शांत हो। सिद्धि बोली, तेरे पास बैठने वाला कभी खाली न जाए। माधव राजा नहीं बना पर सबका सहारा बना, दुखियों का मित्र बना, संतोष का प्रतीक बना। भक्तों, रिद्धि सिद्धि उनसे दूर भागती हैं जो उन्हें पाने दौड़ते हैं और उनके पीछे चलती हैं जो गणेश जी को निस्वार्थ भाव से पूजते हैं। हे विघ्नहर्ता गणेश, हमें रिद्धि नहीं संतोष दीजिए, सिद्धि नहीं संयम दीजिए, क्योंकि जहाँ आप हैं वहीं सब कुछ है। ओम श्री गणेशाय नमः।